तुम्हारे यहाँ नदियों का बड़ा महत्व है। बोले जी हुजूर। तो कहे सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो बीरबल ने तपाक से कहा सरकार सबसे पवित्र नदी यमुना है। अकबर बोले तो मूर्ख हो गए क्या? सारा संसार तो गंगा जी के पास जाता तो कर यमुना। बोले सरकार यमुना के जल से जीवन पोषित होता है, इसलिए यमुना जी की जय जयकार। और बोले गंगा? बोले आप नदी पूछे हैं, गंगा नदी नहीं है, गंगा तो इस राष्ट्र की माँ है, गंगा मेरी माँ है। ये भाव है। राम जी को परिचय दिया। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये जो नदी आज बह रही रूप में ये देव नदी है और इसके लाने वाले तुम्हारे पूर्वज ही हैं, कोई और नहीं है। हरिचरणन से निकट सुरसरी शंकर जटा समानी नाम शंकरी ना पढ़ो है त्रिभुवन तारन आनी। भगवान ने स्नान किया, मिथिला पहुंचे, बगीचे में विश्राम हुआ और विश्राम के बाद सायंकाल लक्ष्मण जी के साथ नगर का भ्रमण करने भगवान गए। तो नगर मिथिला बड़ा सुंदर बना था। मिथिला में चारों ओर कमूरे बने थे और कमूरे के ऊपर नवग्रह बने थे। तो कथा क्या संदेश दे रही कि हम आप जब घर बनवाएं तो घर के ऊपर 9 कमूरे बने नवग्रह के। नवग्रह निकर अनेक बनाई जनु घेरी अमरावती आई। और नगर की व्यवस्था कैसी है कि जो संपदा नीच गृह शोभा सो बिलो की ठग नायक मोहा। जनक जी के राज्य में जो सफाई कर्मी का काम करते थे उनके घर की संपत्ति देखकर इंद्र भी मोह हो जाते थे। इतनी सुंदर व्यवस्था है जनकपुर की। राम जी ने भ्रमण किया। भ्रमण करते समय सारे नगर में हल्ला मच गया। सखियों ने कहना प्रारंभ किया, आए सखी तो कुमार। एक दूसरे से कहने लगी आए सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे आए सुंदर कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी तो कुमार। एक सावर गोरे नारे, एक सावर महिमा ऐसे की महिमा इनकी अपार, महिमा इनकी अपार, अपार मैंने देखे सुंदर सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे। थे जनकपुर के दौड़ पड़े और बूढ़ी बूढ़ी माताएं दौड़ी। बूढ़ी माताएं दौड़ी तो क्या किया, बहुओं से कही देखो बाहर मत आना तुम लोग। स्वयं आ गई। बहुओं ने कहा अम्मा हम भी राम जी को देख लें। तो सासुओं ने कहा बिल्कुल मत देखना। क्यों? आजे निज रूप मोहिनी डाली, निज रूप मोहिनी डाली। सबस सकल नर नारी, सबस सकल नर नारी। महिमा इनकी अपार, महिमा इनकी अपार, अपार मैंने देखे सुंदर सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी तो कुमार, कुमार मैंने देखे। सासुओं ने काम किया, बहुओं को मना किया और बहुएं तब भी झांक रही थी दाएं बाएं से। ये सासुएं बड़ी विचित्र होती हैं। आई बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दिया, हे बहू बाहर मत निकलना, बंद कर दिया। बिटिया को साथ ले लिया और बहू को बंद कर दिया। बहुओं ने कहा माँ राम जी को बिना देखे हम तो रहेंगे नहीं, तुम कुंडी बंद की हो
अभी जीना खुला है। तो बहुओं ने क्या किया, जीने का रास्ता पकड़ा। बहुओं ने कहा अम्मा तुम डाल डाल। तो बहुएं छत पर पहुंच गई। अम्मा द्वार पर खड़ी, बहू सर पर खड़ी, लेकिन चार दीवारी बनी थी, देख न पाई। अब क्या किया, तो ससुर जी बड़े कृपालु थे। ससुर जी ने छत की चार दीवारी में झरोखे बनवाया था। तो बहुओं ने उसमें अपनी आंखें लगा दिया, हम सबको देखें और हमको कोई न देखे, यही भारत की नारी की मर्यादा है। गोस्वामी जी ने देखकर लिखना शुरू किया, अरे जुगती भवन झरोखनी लागी, जुगती भवन झरोखनी लागी, जुगती भवन झरोखनी लागी, जुगती भवन झरोखनी लागी, निर्भय राम रूप अनुरागी, निर्भय राम रूप अनुरागी, निर्भय राम रूप अनुरागी। सबने दर्शन किया, ये मेरे सब ही देख सुख आए राजद्वार। राजद्वार आए तो रंगशाला देखा, जहां धनुष रखा था। नौजवानों ने राम जी को पूरा परिचय करा दिया। राम दिखा वही अनुज ही रचना। नगर वाले राम जी को दिखाए, राम जी लक्ष्मण जी को दिखाए, और सब देखकर वापस आए तो जनक जी आकर बैठे थे विश्वामित्र जी के पास। जैसे राम जी को देखा, बातचीत बंद, भूल गए, सब उठकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए, सब खड़े हो गए। देख क्या रहे, राम जी को एक टक, सारी बातचीत बंद। जनक जी देखते रह गए। विश्वामित्र जी ने कहा, जनक राज आप तो ब्रह्म के उपासक हो, इस शरीर में मोह कैसा? आप तो परमात्मा परब्रह्म कारण करने वाले निराकार परब्रह्म के उपासक हो, इस रूप में कहां खो गए? तो जनक जी देखते रह गए और देखते देखते बोल रहे हैं, देख रहे राम जी को। अब बोल रहे हैं विश्वामित्र से, क्या कह रहे हैं, इनहि बिलोकत। ये तभी होगा ना जैसे देखें आपकी ओर और कहें कि नहीं, चलेगा? जिसकी ओर देखा जाएगा वही कि नहीं, तो देख कि नहीं बिलोकत। क्या हो गया आपको? अति अनुरागा और परबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। अब ब्रह्म नहीं चाहिए, अब तो राम चाहिए। और हे गुरुदेव, ये है कौन? ये किसी राजा के पुत्र हैं या किसी ऋषिकुल के पालक हैं? कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा ये दोनों हैं। काहु नाथ सुंदर दो बालक, नपकुल तिलक कि मुनि कुल बालक। परिचय दिया है, ये नट दशरथ के तने राम लखन असनाम। परिचय हुआ, बोले अरे महाराज दशरथ के पुत्र, अरे उठो उठो सरकार, यहाँ कहाँ बैठ गया? उठाया और राज्य अतिथि गृह की वीआईपी व्यवस्था में राम जी को बिठाया गया। रात्रि वेला आई, दोनों भाइयों ने गुरुदेव के चरणों की सेवा किया। बार बार गुरु जी ने मना किया तो राम जी ने चरण छोड़ा। जब राम जी लेटे तो लक्ष्मण जी ने दबाना शुरू किया। राम बार बार कह रहे सो जाओ लक्ष्मण, नहीं माने। तो लक्ष्मण जी लेटे, राम जी के चरणों को अपने हृदय से पकड़े रखा। पौड़े उर पद धरि जल जाता। सोए नहीं लक्ष्मण, पौड़े उर पद धरि जल जाता। और जब उठने की बेला आई, कथा क्या कह रही कि पहले गुरु जी विश्राम करें, अर्थात घर में जो वरिष्ठ हो उसकी सेवा करके पहले उसको सुलाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, घर में जो बड़ा है वो सारा घर का भार लेता है और छोटे वाले खा पी के। कथा क्या कह रही कि पहले बड़ों की सेवा हो, हम सब मिलकर उनको विश्राम दें, सुख दें। जब सुख की नींद में हमारे घर के वरिष्ठ महादेव पार्वती सो जाएं,
अब हम आप बिस्तर पर जाए, ये नियम है।